नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे मई मंथ कैसा रहेगा आप सभी के लिए। तो मई मंथ के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, जैसे हमने हर महीने में बात की है, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, मेल करते हैं और कमेंट्स में भी लिखते हैं कि आपके गाइडेंस से बहुत हमें लाभ मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो हम आपके गाइडेंस की वजह से जैसे करना चाहते थे लेकिन रुक गए तो उसमें बेनिफिट हुआ, कुछ चीज़ें नहीं करनी थी और हम बहुत उसमें थे जल्दबाजी में, लेकिन थोड़ा रुक के उसको समझ के किया तो बेनिफिट हुआ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही है और क्योंकि ग्रहों का ये इफेक्ट है तो मेरे कहने से कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो समझ में मुझे आ रहा है वो मैं आपकी तरफ पहुंचाने की कोशिश करता हूँ और उससे अगर आपको लाभ होता है तो मुझे आनंद होता है। और यहाँ पर देखिए ग्रहों की स्थिति जो है वो अभी और भी चीज़ें बहुत हर हर बार वो इंडिकेशंस दे रहे हैं, हम उसको समझते जाएंगे तो लाभ होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और आपको बहुत लाभ होगा और मुझे खुशी होगी। यहाँ देखिए हम मई मंथ की बात करें तो मई मंथ का जो चार्ट है वो ऐसा है कि उसमें सारे जो ग्रह हैं, पहले समझ लीजिए कि जो स्थितियां हैं वो कॉम्बिनेशन वाइज बदल रही है। यानी कि पहले ये था कि सूर्य राहु मंगल था, फिर सूर्य शनि हुए, फिर मंगल शनि सूर्य हुआ, फिर अभी मंगल और शनि चल रहे हैं, फिर सूर्य अलग निकल गए उच्च स्थिति में, फिर वो अभी मई मंथ में और बदलाव आएगा। शुक्र जो है वो अपनी राशि में आ चुके हैं। तो ये सारी स्थितियां हैं, तो क्या इफेक्ट्स मिलेंगे वो देखना समझना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे मन में कभी कभी ये होता है कि भाई आज ये कर ले फिर वो कर ले, लेकिन वैसा हम कर नहीं पाते हैं। उसके रिजल्ट्स है, उसके रिजल्ट्स हमें ग्रहों के थ्रू मिल रहे हैं। कन्या लग्न और राशि के लिए अगर हम बात करें तो कन्या लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है राशि से ज्यादा, और इसका मतलब है आपका नटल चार्ट बर्थ चार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मून चार्ट से। सो यहाँ पर देखिए आपको कन्या वालों के लिए जो ये मंथ एंड का चार्ट है, इसमें सिचुएशन क्या हो रही है कि आपका जो कुंडली है उसमें जो छठा भाव है जहाँ 11 नंबर लिखा है वहां राहु है, आपके सप्तम भाव में 12 नंबर लिखा है वो आपका कुंडली का 7वां स्थान है, वहां पर शनि है। उनके साथ मंगल भी है, 11 तारीख को मंगल चले जाएंगे 1 नंबर जहां लिखा है। अब 1 नंबर जहां लिखा है वो मंगल का अपना घर है और वहां सूर्य बैठे हैं, लेकिन वो 15 मई को चले जाएंगे जहां पर 2 नंबर लिखा है। तो मंगल फिर अकेले रहेंगे, 11 से 15 साथ में रहेंगे सूर्य के, फिर वो अकेले हो जाएंगे। फिर सूर्य आगे बढ़ेंगे, उससे एक दिन पहले ही सूर्य जहां पहुंच रहे हैं 2 नंबर लिखा है वहां से शुक्र चले जाएंगे। तो शुक्र अपना घर छोड़ के मिथुन में गुरु बैठे हैं वहां चले जाएंगे। फिर 29 तारीख को बुध भी आ रहे हैं और चंद्र अपने ट्रांजिट में रहेंगे, केतु 12th हाउस में बैठे वहीं पर रहेंगे। ये स्थिति जबरदस्त है और ये ग्रहों के बदलाव है थ्रू आउट द मंथ। तो मई मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी सबसे पहले कहें कि थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत स्ट्रांग रहेगी, अच्छी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में डर बना रहेगा, आपके कुछ विचारों में उलझन भी रहेगी, स्ट्रेस लगेगा आपको क्योंकि राहु छठे भाव में, रोग के स्थान में, शनि की दृष्टि है पहले भाव में, तो आपको, और केतु का इम्पैक्ट 12th हाउस में खर्च का करा रहा है। तो ओवरऑल जो एक होता है ना कि एक तरफ खर्च चल रहे हैं, एक तरफ हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं, एक तरफ आपको समझ में नहीं आ रहा है किस पे ट्रस्ट रखे क्या करें, तो वो मनस्थिति आपकी जो बने रहेगी वो आपके निर्णय में कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। तो थोड़ा आपको मन शांत रखिएगा, मेडिटेशन प्राणायाम कीजिए, आप जिनको पूजा अर्चना करते हैं पाठ करते हैं वो जरा बढ़ाइए, तो आपका मन नेगेटिव थॉट्स की ओर नहीं जाना चाहिए। कोई बड़ा नेगेटिव यहाँ नहीं है, सब अच्छा है, लेकिन अच्छा होते हुए भी आप खुद विचारों से दुखी रह के उसको खराब कर सकते हैं। तो ये पॉइंट है मेरा कहने का। दूसरी चीज क्या है कि बुध आपकी कुंडली का मालिक है थॉट्स का मालिक है, माइंड का मालिक है। बुध जिनके साथ बैठता है उसकी तरह वो बिहेव करता है, न्यूट्रल प्लैनेट है। अब वो जा रहा है मंथ एंड में शुक्र और बुध गुरु के साथ, शुक्र और गुरु के साथ, लेकिन उससे पहले वो जो है स्थिति में वो सूर्य के पास भी है, तो वो आपके लिए पावरफुल सिचुएशन है। आप किसी भी चीज में से बाहर आ जाएंगे लेकिन डरते हुए आएंगे, तो डरना नहीं है यहाँ पर। दूसरी चीज क्या है कि परिवार का स्थान जो है 2nd हाउस, उसका मालिक शुक्र है। आधा महीना वो अपनी दूसरी राशि में स्ट्रांग पोजीशन में है, आपके भाग्य भुवन में है, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, परिवार भाग्य से सपोर्ट करेगा। परिवार से अगर आप दूर है, डिस्टेंस है, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो सॉल्यूशंस आएंगे, एक नया माहौल बनेगा, फैमिली में नया कोई मेंबर आ सकता है, किसी की शादी हो सकती है या संतान प्राप्ति हो सकती है।
तो ये स्थिति समय अच्छा है, और स्ट्रेस की वजह से आप बिना वजह के स्ट्रेस की वजह से उसको खराब ना करें। वाणी से जिनका बिजनेस है उनके लिए अच्छा है। वाणी से आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे, और आपकी वाणी से ही आपको बहुत आनंद भी मिलेगा। सेविंग्स आपके खर्च हो सकते हैं बट ज़्यादा नहीं, कंट्रोल्ड होंगे लेकिन अच्छे से होंगे, और आपको उसका आनंद भी मिलेगा। थर्ड हाउस की अगर बात करें, मंगल उसका मालिक है। 11 तारीख को वो शनि को छोड़ के आपके लिए अष्टम भाव में आ रहा है, तो साहस पराक्रम वो करवाएंगे, लेकिन ध्यान रख के कीजिएगा, अपना सब कुछ दाव पे मत लगाइएगा। ब्रदर सिस्टर के साथ जुड़ के जो कर रहे हैं उसमें भी उन पे डिपेंड है कि मत कीजिएगा। जो लोग मीडिया, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एचआर, ये सारी चीज़ों में है, उनको भी ध्यान रखना है। इसके बाद थर्ड हाउस के बाद फोर्थ हाउस की बात करें तो चतुर्थ भाव जो है वो सुख का है। वहां पर गुरु की दृष्टि है, वहां पर शनि की दृष्टि है, फिर शुक्र भी 14 मई को आ जाएंगे। जमीन, मकान, वाहन, माता से लाभ है, और आपकी प्रॉपर्टी बन सकती है, छोटी है तो बड़ी हो सकती है। बहुत बहुत बढ़िया समय है ये, आपके लिए सही टाइम है। अब यहाँ आपके सुख की अनुभूति होना आपके लिए पॉसिबल बनेगा, तो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। पंचम भाव की बात करें, प्रेम, विद्या, संतान, स्टॉक मार्केट, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर शनि मालिक है, शनि बैठे हैं सप्तम भाव में, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे रहेंगे। प्रेम के मामले में कहीं खुशी कभी गम ऐसा लगेगा, और संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है। शादी जिनकी हुई है उनके लिए अच्छा है। जो लोग शादी करना चाहते हैं, यहाँ पर अगर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शादी करना चाहते हैं, नॉट लव मैरिज बट एक दूसरे को पहचानते हैं और शादी करना चाहते हैं, उनके जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर समय है। तो ऐसे लोगों की शादी ज़्यादा होगी। और शनि आपके संतानों के भी लिए भी अच्छे हैं, उनके लिए भी शादी के योग कर रहा है, तो बहुत अच्छा समय है। इसके बाद छठे भाव का भी मालिक शनि है। रोग, ऋण, शत्रु का जॉब का स्थान है। यहाँ राहु बैठे हैं ऑलरेडी, साम दाम दंड भेद की नीति सिखा रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो वो दिखा भी रहे हैं कि अरे ये देखो इन्होंने ऐसा किया। आप युद्ध में, मैदान में मत उतर जाइएगा, वरना मजा नहीं आएगा। जो आपका ग्राफ चल रहा है वो अच्छा है, उसमें ध्यान रख के चलिए। उलझेंगे तो ऐसा उलझेंगे कि बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये राहु है, ले जाएगा। फिर शनि है उस स्थान के मालिक। आपका लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो थोड़ा ध्यान रख के चलिए, अदरवाइज थोड़ा डिस्टेंस बढ़ सकता है, डिस्टर्बेंस बढ़ सकता है। पार्टनरशिप में अगर बिजनेस है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो थोड़ा अवॉइड कीजिए, कुछ चीज़ों को लेट गो कीजिए। समय ऐसा चल रहा है, ये मान के चलिए। सप्तम भाव का मालिक गुरु है, शनि भी वहां बैठे हैं, गुरु से केंद्रीय योग कर रहे हैं कर्म स्थान में और सप्तम भाव में। ओवरऑल कोई नेगेटिव ऐसा नहीं रहेगा कि आपको लाइफ पार्टनर से परमानेंट प्रॉब्लम्स आ जाएं या ऐसा। कुछ चीज़ें अच्छी भी होगी, मतलब 50-50 जैसा है। कुछ चीज़ें एक्सट्रीम नहीं मजा आएगा, कुछ चीज़ों में एक्सट्रीम बेनिफिट होगा, तो ये हो सकता है। अष्टम भाव में मंगल आएंगे 11 तारीख से, सूर्य चले जाएंगे, तो सूर्य वहां 15 तारीख तक रहेंगे। गारक योग बन रहा है बीच में एक हफ्ता। प्रॉपर्टी है, जमीन है, पैतृक संपत्ति है, ऐसी चीजों में जो पैतृक है उनमें थोड़ा आपको परेशानी आ सकती है, या उसमें थोड़ा आप खुद ही उसमें ज्यादा कूद पड़ेंगे कि ये मेरा है, जल्दी हो जाए, ये हो जाए, तो उसमें लीगल चीजें भी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जितना आप शांत मन से काम लेंगे, अगर एशियन को कंट्रोल करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। भाग्य में शुक्र रहेंगे आधा महीना, फिर सूर्य आएंगे। भाग्य का तो आपको बहुत बड़ा लाभ है, सो डोंट वरी। सूर्य यहाँ पर आपके अष्टम भाव में चीजों को आपकी फेवर में करेंगे, लेकिन जब मंगल आएंगे ना तो थोड़ा आप ही स्पॉइल कर देंगे, आप ही खराब कर देंगे, ये जरा ध्यान रखिएगा। भाग्य आपका सपोर्टिव है हर चीज में, सो डोंट वरी। और कर्मस्थान स्ट्रॉन्ग पावरफुल है। प्रमोशन, इंक्रीमेंट अभी तक नहीं मिले हैं, तो शुक्र के आने से मिल सकते हैं। आपकी जो प्लेस है वो चेंज हो सकती है कि भाई यहाँ पर आप बैठो, ये कंफर्टेबल जगह है, आपके लिए फेवरेबल चीजें होंगी। सोर्स ऑफ इनकम नो प्रॉब्लम, बढ़ेगा, बन सकता है, नहीं है तो सारी चीजें इसमें पॉजिटिव है। पिता के साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग रहेंगे, बढ़ेंगे, उनसे आप कुछ चाहते हैं कि कुछ करें उनके लिए तो कर पाएंगे। 12th हाउस का केतु है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर रहा है, लेकिन सूर्य का पावर जो है वो आपको डिस्कनेक्ट भी कर रहा है, वो कहीं और जोड़ रहा है, तो वो चीज़ एक आपको डिसअपॉइंट कर रही है कि मैं ये स्पिरिचुअल में जाऊँ या नहीं। तो जो
आपका मन दिल पे हाथ रखिएगा और जो सही लगे वो कीजिएगा, इसमें कोई दोनों तरफ अच्छा ही है। दूसरी चीज़ क्या है कि विदेश के मामले में थोड़ा ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में किसी पे डिपेंड। केतु क्या है, भ्रमित करता है, सूर्य उस स्थान का मालिक है, अच्छे लोगों से मिलवाएगा, लेकिन केतु कहेगा अगर लालच में या कहीं कुछ और करने के लिए कि ये नहीं वो करते हैं, तो वो जो प्रॉपर है कैलकुलेटिव, हमने बहुत हिसाब लगाया सबका, जैसे व्यूज लिया है, ओपिनियन लिया है, फिर आप कुछ कर रहे हैं तो वो कीजिएगा जिसमें फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे। अचानक से लास्ट मोमेंट पे विदेश के मामले में निर्णय मत बदलिएगा। आपका विदेश चाहे पढ़ाई हो, घूमने जाना हो, जॉब हो, बिजनेस हो, किसी भी एज में हो, आप विदेश में रहते हैं तब भी हर चीज में जो आप कैलकुलेटिव मूव कर रहे हैं वही सही है। जहां आपने अचानक से एंड मोमेंट पे बदला वो चीज आपके लिए सही नहीं होगी, तो ये ध्यान रखिएगा। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपको लाभ हो। आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।